हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्योरम 9.4 करेंगे, जिसमें गिवन है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसमें लिखा हुआ है कि कोई लाइन अगर हम सेंटर से, मतलब ये सेंटर है ना, अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, किस लिए ड्रॉ करते हैं? टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो हम पहले कॉर्ड बना लेते हैं। चलिए ये कॉर्ड बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ये कॉर्ड बना लिया। फिर से कॉर्ड, आपको पता ही है क्या होता है। कॉर्ड वो लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो सर्कल पर होते हैं और वो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो लिखा है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। किस लिए ड्रॉ की जा रही है? टू बाइसेक्ट दिस कॉर्ड, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो हम इसको, ये मान लीजिए बाइसेक्ट यहाँ पे हो रहा है, यानी दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड यहाँ हो रहा है। तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो उन्होंने कहा है कि ये लाइन परपेंडिकुलर होती है। इतना गिवन है, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन है, फटाफट लिख लेते हैं। गिवन है ए बी, क्या है? कॉर्ड है। ए बी इज अ कॉर्ड of a circle. AB is a chord of a circle. और क्या गिवन है? और गिवन है जो ये M है। अब हम ये नहीं लिखेंगे कि OM जो है वो परपेंडिकुलर, क्योंकि वो तो प्रूव करना है। अब बाइसेक्ट वाली चीज लिखेंगे, यानी कि AM और BM इक्वल गिवन है। तो हमको लिखना है AM इक्वल्स टू BM, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस लाइन हैज बीन ड्रॉन टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, therefore this is equal to this one is given। अब आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, आपको प्रूव करना है दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू, मीन्स एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल BMO इक्वल्स टू 90। ये आपको प्रूव करना है कि बोथ दी एंगल्स वो 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब तो यही होता है ना कि लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। एंगल्स को इक्वल प्रूव करना हो या साइड को इक्वल प्रूव करना हो, आपको रिलेटेड ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं। तो पहले ट्राइंगल्स तो बना लें। तो हम बनाएंगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने बना लिया है। तो ये कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं कि वी जॉइन OM, अलग से लिखते साफ साफ, OM एंड M नहीं है, सॉरी, ये A है, OA एंड OB, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया है। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गए, तो इसको सोल्यूशन में लेते हैं। सोल्यूशन या प्रूफ कुछ भी लिख लीजिए, यानी इसमें आपको दो ट्राइंगल्स के नाम लिखने पड़ेंगे। पहले इस ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं AOM, ट्राइंगल AOM। यहाँ पे इन और लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM। यहाँ से स्टार्ट किया है तो इसका भी यहाँ से स्टार्ट करिए, AOM देन BOM, ठीक है। क्या क्या इक्वल मालूम है आपको? ओब्वियसली एक ही साइड, एक ही सर्कल है तो उनके रेडाई जो इक्वल होंगे, यानी दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो आप लिखेंगे OA इक्वल्स टू OB। वाई? बिकॉज दे आर दी सेम रेडाई, सॉरी नॉट सेम, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल होगा, ठीक है। तो एक पेयर आपका साइड का हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा आपको गिवन है OM इक्वल्स टू MO, या OM ही लिख लीजिए। ये क्यों इक्वल है? ये कॉमन है, दोनों में ही है, इसीलिए इक्वल हो गया। तीसरी चीज क्या पता है? तीसरी चीज ये पता है कि ये साइड इक्वल है, यानी कि AM इक्वल्स टू BM। क्यों इक्वल है? आपको हमेशा रीजन लिखना होता है ना कि आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये गिवन है कि जो लाइन है वो इसको बाइसेक्ट करने के लिए ड्रॉ की गई थी, यानी ये इसके इक्वल गिवन है। तो ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स क्या हो जा रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AOM विल बी congruent to triangle BOM। Why?
अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस रूल। लिख लिया। जब आपके ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो आपको क्या प्रूफ करना था, आपको ये प्रूफ करना था कि ये दोनों इक्वल भी हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल AMO will be equal to angle BMO, means AMO means this angle and BMO यानी this angle, ये दोनों इक्वल होंगे। आपने लिख दिया why, because corresponding parts of congruent triangles। बट 90 डिग्री प्रूफ करना है तो आपको मालूम है ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर सबको पता है क्या होता है। लीनियर पेयर वो होता है अगर किसी लाइन के ऊपर एक लाइन होती है इस तरह से, तो ये इस लाइन के साथ जो दो एंगल्स बनते हैं इस तरह के, वो दोनों एंगल्स का सम 180 होता है और दीज एंगल्स आर नोन एज व्हाट, लीनियर पेयर। तो इसमें भी ये लाइन के ऊपर है और इसीलिए ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आप लिखेंगे सिंस एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल्स टू 180। क्यों 180? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, क्योंकि वो लीनियर पेयर है तो इसीलिए 180 हो गया। अब ये दोनों मिला के 180 है और दोनों इक्वल भी है, तो इसका मतलब दोनों के पास जो भी है वो बराबर बराबर है, यानी 180 का बराबर या जो भी है दोनों का बराबर बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दोनों के पास 90 हो गया। तो AMO इक्वल्स टू एंगल BMO इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका प्रूफ्ड हो गया, ठीक है ना। सेम वैसे ही जैसे दो एक जैसी आइसक्रीम खरीद के लेके आए, खर्चा कितना हुआ 50 रुपीज़ का, तो एक आइसक्रीम कितने की हुई, ऑब्वियसली 25, दूसरी 25। इसी तरह यहाँ पर भी है, कैसे दो एंगल्स का सम 180 है, दोनों बराबर है, तो क्या हुआ एक 90 दूसरा भी 90। होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।